हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लास। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। काफी बच्चों का डिमांड था, सर आंकिक प्रश्न की भी क्लास लेकर आया करिए ताकि हमारा आंकिक प्रश्न की जो कंसेप्ट है वो न भूले। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग आंकिक प्रश्न करेंगे, वो भी कंसेप्ट के साथ में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरे दिन की शिद्दत के साथ में उपयोग करिएगा। अपनी जो ऊर्जा है सही जगह यूज करिएगा। पूरे दिन पढ़ाई करिएगा मेहनत के साथ। ये आप सभी लोग संकल्प लीजिए। इस संकल्प के साथ में आज की इस क्लास की शुरुआत कीजिए सभी लोग। और सभी को हमारी तरफ से जय मां सरस्वती। सभी को सभी को हमारे तरफ से जय मां सरस्वती। सभी को ठीक है। आप सभी लोग मां सरस्वती का नाम लेके दिन की शुरुआत कीजिए। और हाँ, जो बच्चे नए हैं, जो अभी तक बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी की शुरुआत नहीं की या फिर कर दिए हैं, नई चीजें समझ में आ रही, तो आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी शिखर बैच 2024 में चल रही है। आप सभी लोग 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। सर कैसे तैयारी करा रहे हैं आप, ये बताओ। देखो, मेरा लक्ष्य है 90 प्लस आपको दिला। ये मेरे लक्ष्य से नहीं हुआ जब तक आप मेरे साथ जुड़कर मेहनत नहीं। इसमें आपको हम पूरी दिन रात एक करके क्लासेस दे रहे हैं। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस दे रहे हैं, लाइव डाउट क्लास दे रहे हैं। अगर क्लास में नहीं समझ में आता है डाउट क्लास में पूछ लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट आपको हर एवरी सैटरडे आपको होता है ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। स्टडी मटेरियल आपको इसमें दिया जाता है ताकि आप को बुक को नहीं लेना पड़े। एक आसान भाषा में आपको बुकलेट बना के दिया जाता है ताकि आप कोई भी चीज आसानी से कम समय में सीख लें, समझ लें। कंप्लीट सिलेबस थियरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कवर कराया जा रहा है। मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी इसमें आपको कराया जा रहा है। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में आपको गेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे। शून्य से लेकर शिखर तक आपकी पूरी तैयारी कराई जा रही है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 11th में कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आपको चीजें समझ में आएंगी। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ज्वाइन करने में या कोई भी समस्या है तो 930 577 1375 कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर रोज रोज क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं। देखो बाबू, मेरा एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के लिए इसी क्लास के जरिए ही होता है। अलग से कहीं पे भी कोई भी ऐड नहीं चलता है। 1 रुपए का कहीं पे भी मैं ऐड नहीं चला सकता कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं। फीस एकदम छोटी सी रखी है, छोटी सी फीस में पूरी तैयारी कराई जा रही है। अगर मैं क्लास में नहीं बताऊंगा तो बच्चों को जानकारी नहीं होगी। मार्केट में आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे फीस वाले पड़े हुए हैं, क्लास कुछ नहीं चलता। अरे पैसे लेकर लाइव क्लास नहीं देते हैं, रिकॉर्डेड थमा देते हैं। मेरे यहाँ ज्वाइन करते हैं ना, वहां से यहाँ ट्रांसफर होते हैं ना, मुझे पता है। ठीक है ना, लैब लैब के नाम करके लैब की जगह पे रिकॉर्डिंग वीडियो दे देते हैं। वो तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ आता है लैब। ऐसे काफी लोग करते, बहुत सारे बच्चों को हमारे यहाँ कंप्लेन। खैर, सबका अपना अपना पॉइंट होता है, अपना अपना बिजनेस होता है, लेकिन हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा सेवा है। जितनी लेक्चर्स, जितनी क्लासेस, जितने टीचर्स, जितने मेहनत के साथ है हमारे लोग, हमारी टीम पढ़ा देती है आप लोगों को, शायद ही कोई उतना मेहनत के साथ में आपको पढ़ाते हुए दिखे। ठीक है, चाहे अर्जुन सर की बात कर ले, चाहे सुषमा मैम की, चाहे सौम्या मैम की, चाहे नागेंद्र सर की, चाहे संदीप सर की, किसी भी सर की बात कर लीजिए, सब दिन रात एक करके मेहनत। ठीक है, और मेहनत ही है जो आपको परसेंटेज दिलाएगी। बाद में कुछ लोग होते हैं परसेंटेज खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे खरीदने वाला काम नहीं होता है। यहाँ पे तो परसेंटेज आने के बाद, मैं बता रहा हूँ सच्चाई, बहुत सारे बच्चों का नाम तक नहीं लिया पाता। सही बता रहे हैं, ये कंडीशन आ जाती है क्योंकि उस बार मैं नए बैच की तैयारी कराने में लग जाता हूँ। अब इनका नाम लूंगा तो नए बैच वालों को क्या पढ़ाऊंगा बताओ। पढ़ाना तो हम ही कहना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ध्यान से देखिएगा। क्या है? विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? मोललता ज्ञात गणना करना है। यदि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हो तो, देखो बाबू बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। सबसे पहले मोललता क्या होता है यह आपको जानना चाहिए। हालांकि सर जी मुझे याद है ना, कहोगे मुझे याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो याद है तो। मोललता क्या होता है, देखो क्या होता है मोललता। मोललता की परिभाषा आप लोग जानते हो, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय की मात्रा, विलेय की मोल में मात्रा को मोललता कहते हैं। अब मोललता को स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मोल स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम अपान कैपिटल डब्लू, ये होता है ना। ये आपका एक फार्मूला होता है। कब कब ये फार्मूला कब लगता है? ये फार्मूला तब लगता है जब, है ना, जब
आपका कैपिटल डब्ल्यू का मान जो है किलोग्राम में दिया होता है, किलोग्राम में दिया होता है तब लगता है। यहीं पे मोललता का दूसरा फार्मूला होता है, मोललता कैपिटल सॉरी स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000 होता है। कब लगता है? जब ये फार्मूला कब लगता है? जब ये ग्राम में दिया होता है तब लगता है ना। ये फार्मूला कब लगता है? जब ये ग्राम में दिया होता है तब ये फार्मूला लगता है। याद है कि नहीं आपको? ये दोनों फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखो भाई, इसमें जो स्मॉल डब्ल्यू है इसका वैल्यू जानो। स्मॉल डब्ल्यू ये क्या है? विलेय का ग्राम में मात्रा है। विलेय जो होता है, विलेय का ग्राम में मात्रा, ठीक है, मात्रा ग्राम में मात्रा है। और यहाँ पे जो स्मॉल यम है ना, ये विलायक की मात्रा, सॉरी स्मॉल यम जो है ना, विलेय का अणुभार है। विलेय का क्या है? अणुभार। ये सब चीजें आपको मैंने बताया था। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का, विलायक विलायक का द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में, ठीक है ना। बहुत अच्छा, बहुत आसान से वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? मोललता ज्ञात की जिसमें 440 ग्राम विलायक है। कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 440 ग्राम दे रखा है ना विलायक में। 20 ग्राम NaOH घुला, यानी स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू। कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 440 ग्राम है। स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 20 ग्राम है। और NaOH घुला है, यानी स्मॉल यम क्या है? NaOH का अणुभार हो जाए, आंसर आ जाएगा। अणुभार NaOH का कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। आपको पता है Na का कितना होता है? 23 होता है। O का 16, ऑक्सीजन का 1, कुल मिला के 40 आपका NaOH का अणुभार आ जाए। अब इस चूंकि देखो ये ग्राम में दे रखा है ना, ये वैल्यू ग्राम में 440 ग्राम में वैल्यू दे रखा है, तो ये 440 को हम लोग ग्राम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे स्मॉल यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम ना, इंटू 1000, ठीक है, अपान स्मॉल एम का वैल्यू कितना है? 40 है ना। और कैपिटल स्मॉल एम का वैल्यू 40 है ना। और यहाँ पे ध्यान देना, 40 है। स्मॉल एम का वैल्यू कितना? 40 है। कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 440 है। ये आपके सामने वैल्यू दिया है। तो ये शून्य इस शून्य से 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये शून्य इस शून्य से कटेगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे कितना? 30। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 50 बटे 44। इसे फिर से काटोगे 2 से तो 25 बटे 22, है ना। ये आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, बोलो। हम लोग सही लगाए हैं? अरे बोलो मेरे भाई, सही लगाए कि नहीं लगाए हैं? बोलो। हम्म सही लगाए कि नहीं लगाए? बताओ मेरे भाई। 50 25 बटे 22, 25/22 आपका आंसर आएगा। या फिर इसका आंसर 25 में 22 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 25 में 22 का भाग दे के देख लो, आंसर आ जाएगा। 22 एक कम 22, 3 25 शून्य, 22 दूनी 22 एक कम 22, 1.1 करके कुछ आंसर आएगा। 1.1 करके आंसर कुछ आएगा। आप अगर बोर्ड एग्जाम में आपका यहाँ तक आ जाता है ना, 50 25/22, इसके आगे स्मॉल यम लगा के आप इसी को आंसर बता देना। ज्यादा कुछ लिखना मत, क्योंकि है ना ज्यादा गुणा भाग करने में समय निकलेगा, ठीक है। अगर आपने पूरा सही लगाया है, एग्जामिनर सही है, तब उत्तर देख के जांचने वाला एग्जामिनर नहीं है, तो आपका सही ये काटेगा। एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से आप फार्मूला लिख के आंसर लगा सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, मोललता पर ही है, उसको कर लेते हैं थोड़ा सा की बात। और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा ताकि मोललता के टॉपिक क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 100 ग्राम विलायक में 1.10 मोल घुला हुआ है ना, 1.10 मोल घुला हुआ है, तो विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो विलेन की मोललता से संबंधित मैंने 2 फार्मूला बताया। स्मॉल यम इज इक्वल टू फार्मूला बताया स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, ये बताया मैंने। दूसरा स्मॉल यम इज इक्वल टू फार्मूला बताया आप लोगों को स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम टू कैपिटल डब्ल्यू, बस ये फार्मूला मैंने आपको बताया कि अगर अगर ये अगर ग्राम में विलायक का वैल्यू दिया होता है तब यूज करते हैं, ये जब ग्राम में दिया होता है तब यूज करते हैं।
है ना। और ये कब दिया जाता है, जब ये किलोग्राम में विलायक दिया होता तब यूज करते हैं। ये दोनों चीज आपको इतना याद है कि नहीं, कोई भूल गया बताओ? भूल तो नहीं गया ना आपको, इतना तो बताया था अभी अभी कुछ टाइम पहले। अच्छा जी, आपको मैंने ये भी बताया था कि मोललता की परिभाषा क्या होती है। ध्यान देना, मोललता की परिभाषा होती है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, है ना, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी कैपिटल W पावर n, यानी मोल बटे किलोग्राम, ये मोल होता है, बटे विलायक ग्राम, विलायक की ग्राम में, विलायक की किलोग्राम में मात्रा लिखा जाता है, मात्रा लिखा जाता है, ठीक है, कितना मात्रा लिखा जाता है ना, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा लिखा दिया जाता है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कितना 1.10 मोल है, यानी कि स्मॉल n जो है मोल की संख्या 1.10 हो गया, लेकिन 100 ग्राम विलायक, लेकिन विलायक को यहाँ पे रखना है क्या, किलोग्राम में रखना है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल W का वैल्यू 100 ग्राम है, 100 क्या है, 100 ग्राम है, और इसको रखना किस में है, किलोग्राम में। तो कैपिटल W क्या हो जाएगा, 100 ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करो तो 100 बटे 1000 करोगे ना, इतना किलोग्राम हो जाएगा। बस इसी फार्मूले रख दो, स्मॉल m का वैल्यू आ जाएगा। अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 1.10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा स्मॉल n का वैल्यू, कैपिटल W का वैल्यू क्या हो जाएगा, W अपान, सॉरी क्या हो जाएगा बताओ, 100 बटे 1000, ठीक है, ये हो जाएगा। कटने की बात करें, देखो ये सुनना कट जाएगा, 10 10 से कट जाएगा, 10 10 से कट जाएगा, तो यहां से वैल्यू क्या आएगा बताओ, 10 10 से कट जाएगा, तो यहां से वैल्यू क्या आएगा बताओ, बताओ स्मॉल m यानी मोललता का वैल्यू क्या आएगा बताओ, एक है, एक आएगा आंसर, एक आएगा आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, ये वैसे जो परिभाषा अच्छा से पढ़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को पूरा समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन, ये भी मोललता ज्ञात करना, क्योंकि मोललता वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, ये आप लोगों के लिए मैं देना चाहता हूं होमवर्क। क्या देना चाहता हूं, होमवर्क देना चाहता हूं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बढ़िया से बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, और साथ में ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ही देना चाहता हूं, इसको भी आप होमवर्क करके बताना, है ना। ये आपकी मोल प्रभाव निकालने वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया है, बताया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूं, इन 2 क्वेश्चन को होमवर्क करके आइएगा, और ये आपको 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। देखो एक दिन में ज्यादा खा लोगे ना तो पचा नहीं पाओगे, थोड़ी सी क्लास में देता हूं ताकि उतनी क्लास में आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए। अब मोललता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए कर लोगे ना, स्मॉल W स्मॉल m सभी का वैल्यू निकाल लोगे, निकाल के रख दोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना लगा के, आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया ना, ये क्वेश्चन आपको वैसे ही दिया है, मोल प्रभाज पे आधारित क्वेश्चन, इसको भी लगाने की ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।